हैरी पॉटर एंड ऑर्डर ऑफ फिनिक्स। हैरी पॉटर की जान का दुश्मन लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, जो अब तक श्रापित था, एक नया शरीर हासिल कर चुका है। हैरी के लिए मुसीबत अब और बढ़ने वाली है। मौसम विभाग रेडियो पर अनाउंस कर रहा है, लंदन में आज गर्मी कुछ ज्यादा ही होगी। हैरी पॉटर झूले पर बैठा कुछ सोच रहा है। उसका भाई उसे तंग करने लगता है। हैरी को गुस्सा आ जाता है और मौसम एकदम बदलने लगता है। देखते देखते काले बादल पूरे शहर को घेर लेते हैं। हैरी और उसका भाई जान बचाकर भागते हैं। तभी दम पिशाच उन पर हमला कर देते हैं। हैरी अपनी छड़ी की मदद से उनको भगा देता है। हैरी का भाई सदमे में है और उसके अंकल उसे डांट रहे हैं। तभी हैरी के नाम मंत्रालय से बोलती चिट्ठी आती है, जो कि हैरी पर नाबालिग जादूगरी के नियम तोड़ने के विषय पर है। और रात को प्रोफेसर एलिस्टर मूडी और उनके कुछ दोस्त हैरी को सीरियस ब्लैक के खुफिया हेडक्वार्टर ले जाते हैं, जहां डंबलडोर की गुप्त सेना हैरी का इंतजार कर रही है। प्रोफेसर लेनिन हैरी को बताते हैं कि जादू मंत्रालय के हेड इस बात पर यकीन नहीं करते कि वोल्डेमॉर्ट वापस आ गया है। वो ये समझते हैं कि डंबलडोर उनकी कुर्सी को हासिल करने के लिए ये सब कर रहे हैं। सीरियस ब्लैक पॉटर को कुछ खास बात बताना चाहता है, पर सभी उसको रोक देते हैं, ये कहकर कि अभी वो बच्चा है। हैरी पर मुकदमा चलाया जाता है और डंबलडोर उसे बेकसूर साबित भी कर देते हैं। इधर स्कूल में गुप्त कला से रक्षा के विषय में नई प्रोफेसर अम्ब्रीज स्कूल ज्वाइन करती है। ये मंत्रालय में सेक्रेटरी भी है। हरमाइनी समझ जाती है कि मंत्रालय अब स्कूल के मामले में दखलंदाजी शुरू कर रहा है। अम्ब्रीज वैसे ही हैरी को पसंद नहीं करती। पहली क्लास में वो हैरी को कड़ी सजा देती है। रॉन और हरमाइनी उसकी शिकायत करने को कहते हैं, पर हैरी मना कर देता है। प्रोफेसर अम्ब्रीज सब स्टूडेंट पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर देती है। वो नहीं चाहती कि बच्चे जादू करना सीखे। वो कई टीचर्स को बर्खास्त भी कर देती है। मंत्रालय सेड्रिक की मौत और हाल ही में हुई सारी घटनाओं का दोषी सीरियस ब्लैक को मानता है। दरअसल ये मानने को तैयार नहीं है कि अनिष्ट देव वापस आ चुका है। सीरियस गरुड़ द्वार के हॉल की चिमनी में हैरी को बताता है कि वोल्डेमॉर्ट फिर से कुछ भयानक करना चाहता है, जिसके लिए वो अपनी सेना तैयार कर रहा है और मंत्रालय के कुछ लोग भी उससे जुड़े हुए हैं। हरमाइनी पॉटर से कहती है कि वो सबको जादू करना सिखाए, क्योंकि उसने खुद वोल्डेमॉर्ट का सामना किया है। हैरी पहले तो नहीं मानता, फिर इतने दोस्तों और लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का खतरा भांपकर फिनिक्स की फौज बनाने में मदद करता है। वो बिना प्रोफेसर अम्ब्रीज को पता चले जरूरती कमरे में अपनी क्लास शुरू करते हैं। एक रात पॉटर को सपना आता है और वो देखता है रॉन के पिता मिस्टर वीजली को एक सांप बुरी तरह घायल कर रहा है। हैरी आंख खुलते ही डंबलडोर को उसकी सूचना देता है। डंबलडोर अपने साथियों को मिस्टर वीजली को ढूंढने भेजते हैं। डंबलडोर प्रोफेसर स्नैप को बुलाते हैं और कहते हैं वक्त आ गया है। स्नैप पॉटर को अपने ऑफिस में ले जाता है और उसे मस्तिष्क में प्रवेश करने का मंत्र सिखाता है। वो पॉटर को बताता है कि वोल्डेमॉर्ट कैसे अपने शिकार के मस्तिष्क को काबू में करके उनको मारता है, और हैरी के साथ भी उसने ये करना शुरू कर दिया है। दूसरी क्लास में हैरी स्नैप के मस्तिष्क में प्रवेश करने में सफल होता है। प्रोफेसर अम्ब्रीज को पता चलता है पॉटर और उसके दोस्त मिलकर स्कूल में जादू करना सीख रहे हैं। वो मंत्री जी को बुलाकर डंबलडोर को दोषी साबित करती है, पर डंबलडोर अपने पक्षी फिनिक्स के साथ गायब हो जाते हैं और अम्ब्रीज स्कूल की नई प्रिंसिपल बन जाती है। इस बात से कोई खुश नहीं है। हॉग्रिड हैरी, हरमाइनी और रॉन को अपने सौतेले भाई से मिलवाता है। उसे डर है डंबलडोर के बाद उसे भी स्कूल से निकाला जा सकता है, इसलिए वो अपने भाई की जिम्मेदारी हैरी और उसके दोस्तों को देता है। स्कूल में अब कोई जादू नहीं होता। प्रोफेसर अम्ब्रीज ने नियम और पाबंदी के कई लेटर हॉगवर्ड की दीवार पर चिपका दिए हैं। परीक्षा चल रही है, पर कोई खुश नहीं है। विजली ब्रदर्स अपने जादू से परीक्षा हॉल में खूब मस्ती करते हैं और सारे नियम कानून के नोटिस को तोड़ फोड़ देते हैं, जिससे गुस्सा होकर प्रोफेसर अम्ब्रीज हैरी को सजा देना चाहती है, पर हरमाइनी उसे रोक लेती है। वो प्रोफेसर को उसी जंगल ले जाते हैं जहाँ हॉग्रिड का भाई है। तभी वहाँ अश्व नर आ जाते हैं। प्रोफेसर उनके साथ बुरा सलूक करती है और वो उसे अपने साथ घने जंगल में घसीट कर ले जाते हैं। अब हैरी और उसके दोस्त विकृत अश्व पर सवार होकर लंदन पहुंचते हैं, मंत्रालय के खुफिया विभाग में, जहां हैरी को अपना भविष्य कथन नजर आता है। तभी वहां मैलफॉय के पिता और वोल्डेमॉर्ट के कुछ वफादार पॉटर से भी वो भविष्य कथन हासिल करने वहां आ जाते हैं। बचकर भागने की कोशिश नाकाम होती है। पॉटर मैलफॉय को भविष्य कथन दे देता है। तभी वहां सीरियस ब्लैक और बाकी फिनिक्स की फौज आ जाती है। मैलफॉय से भविष्य कथन टूट जाता है। काफी गर्मा गर्मी हो जाती है और ब्लैक की सौतेली बहन उसे मरने का शाप देती है। ब्लैक मर जाता है। हैरी उसके पीछे भागता है और पीड़ित मंत्र बोलता है। तभी वहां वोल्डेमॉर्ट आ जाता है और साथ ही डंबलडोर भी। दोनों में काफी लड़ाई होती है। फिर जब वोल्डेमॉर्ट को लगता है कि वो नहीं जीत पाएगा, तो वो हैरी के दिमाग में घुस जाता है और उसे तकलीफ देने लगता है। डंबलडोर ये जानते थे, इसीलिए उन्होंने स्नैप को हैरी को ये सिखाने को कहा था। और थोड़ी देर में तकलीफ के बाद पॉटर वोल्डेमॉर्ट को अपना दिमाग पर हावी नहीं होने देता।
हैरी के शरीर से निकलकर वोल्डेमॉर्ट उसे नादान बताता है। तभी वहां मंत्री, फज और बाकी लोग भी आ जाते हैं और अनिष्ट देव को अपनी आंखों से देख लेते हैं। अगले दिन दैनिक जादूगर अखबार में हैरी और डंबलडोर को निर्दोष बताया जाता है और फज इस्तीफा दे देता है। अंत में पॉटर और डंबलडोर कुछ खास बातें करते हैं। भविष्य कथन के कहे अनुसार एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती, मतलब हैरी और वोल्डेमॉर्ट में से एक को मरना ही होगा। डंबलडोर कहते हैं, हाँ ये सच है, जो ताकत तुम्हारे पास है वो वोल्डेमॉर्ट के पास नहीं। हैरी पूछता है वो क्या? डंबलडोर कहते हैं सच्चाई और प्यार। जी हाँ दोस्तों, ये दो चीजें इंसान को कभी हारने नहीं देती। तो ये था हैरी पॉटर फिल्म का 5वां भाग। कैसा लगा लाइक कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।